हेलो फ्रेंड्स, अभी जो करंट सिचुएशन है हमारे वर्ल्ड में 1,35,000 लोग मर चुके हैं इस वायरस के वजह से जो वुहान से उभरा है। तो डेफिनेटली चाइना के ऊपर एक बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क रेस कर जाए कि चाइना ने ऐसा क्यों किया, क्या ये एक साजिश थी। काफ़ी कंट्रोवर्सी ये भी हो चुकी है चाइनीज़ स्ट्रेटेजिकली इंडिया में एंटर इस हद तक कर चुके हैं कि अब हम अगर बॉयकॉट चाइना का मूवमेंट भी चालू कर दें तो उसका कोई फ़ायदा नहीं होगा। तो लास्ट वीक पीपल बैंक ऑफ चाइना ने HDFC लिमिटेड में अपना स्टेक 0.8% से 1.01% स्टेक कर दिया। तो क्योंकि HDFC के शेयर प्राइस में 25% की गिरावट आई थी तो फॉर श्योर HDFC लिमिटेड उन्होंने ख़रीदा ऑन बिहाफ ऑफ द सोवरेन वेल्थ फंड ऑफ चाइना, जिसके वर्ल्ड वाइड $5.2 ट्रिलियन है। तो HDFC बैंक का 19% स्टेक है HDFC के बारे में। HDFC AMC का 52.7% स्टेक, HDB फाइनेंशियल सर्विसेज का 96% स्टेक। तो HDFC लिमिटेड एक बहुत इम्पॉर्टेंट कंपनी है, उसमें चाइना ने अब 1.101% स्टेक खरीद लिया है। वैसे इट इज़ थोड़ा सा ब्लोन आउट ऑफ प्रपोर्शन ऑल्सो बिकॉज सऊदी अरेबिया का सामा फंड है, उसने भी HDFC लिमिटेड में 0.7% स्टेक खरीदा है। नॉर्वे का सॉवरेन वेल्थ फंड्स का 1.1% है, सिंगापुर का सॉवरेन वेल्थ फंड का 3.23% है और अबू धाबी के सॉवरेन वेल्थ फंड का 1.1% है। तो डेफिनेटली काफ़ी फॉरेन होल्डिंग्स है टू एन एक्सटेंट कि फॉरेन पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स HDFC लिमिटेड का 70.88% होल्ड करते हैं। तो ये तो हुआ एक बात, बट अगर आप बात करें कि इसका लार्जर रैमिफिकेशंस क्या है अगर चाइना को हम बॉयकॉट करना स्टार्ट करें, तो जैसे सेबी ने भी विजिलेंस स्टार्ट की है कि चाइनीज़ फर्म्स इंडिया में कैसे इतना स्टॉक्स उठा रहे हैं। ऑफ कोर्स आप उसको रोक नहीं सकते, मे बी आप अपना पैसा को इकट्ठा करके साउथ ईस्ट एशिया में जहाँ चाइना स्टॉक्स उठा रहे हैं आप भी स्टॉक्स उठाइए, क्योंकि देखिए हमारे देश अभी चाइना के ऊपर इस लेवल तक डिपेंडेंट हो चुका है। चाइना के 3 बैंक है, बैंक ऑफ सीलोन, ICBC, बैंक ऑफ चाइना, इंडिया में ऑपरेट करते हैं। इंडिगो ने 2 दर्जन एयरक्राफ्ट खरीदे। $2.6 बिलियन का लोन किससे लिया? चाइना से लिया। हमारा चाइना के साथ ट्रेड डेफिसिट कितना है? $53 बिलियन। जी हाँ, $53 बिलियन। 2003-04 आज से 15-17 साल पहले ये सिर्फ $1 बिलियन था। आज के डेट में ये ट्रेड डेफिसिट हो गया $53 बिलियन। सो हम जितना एक्सपोर्ट करते हैं चाइना में उससे $53 बिलियन ज़्यादा में इंपोर्ट करते हैं। और आप बॉयकॉट करने की बात कर रहे हैं, होली जो हमने खेली उसकी पिचकारी चाइना में बनती है, गणेश उत्सव होगा तो गणेश चाइना में बन के आते हैं, दिवाली में सारी लाइटिंग चाइना से बन के आती है। हमारे एंटीबायोटिक्स जो हमारी दवाइयाँ उसका 80% चाइना से आता है, इलेक्ट्रॉनिक्स का 60% चाइना से आता है। $8 बिलियन है इंडिया में मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री का साइज़। बड़े नाम क्या हैं? Xiaomi, जियोनी, ओप्पो, एलीको, लेनोवो, वन प्लस, सब चाइनीज़। तो भाई साहब इंडिया के जितने स्टार्टअप्स हैं अलीबाबा और टेंसेंट ने सब में पैसे लगा रखे हैं। तो आप पेटीएम की बात करें, स्विगी की बात करें, ओला की बात करें, जोमेटो, बाइजूस, बिग बास्केट, किस किस को बॉयकॉट करोगे? चाइना को बॉयकॉट करना मतलब आप जीना ही एक तरह से इंडिया में छोड़ दोगे। आप ये सोचिए कि टिकटॉक, ये तो एटलीस्ट आप कर सकते हैं। टिकटॉक में वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डाउनलोड इंडिया में है, 200 मिलियन डाउनलोड्स। 81 मिलियन इंडियंस मंथली एक्टिव यूज़र्स हैं टिकटॉक के। हमने 2019 में कितना टाइम स्पेंड किया टिकटॉक में? 5.5 बिलियन आवर्स, 550 करोड़ घंटे इंडियंस ने टिकटॉक में खर्चा किए। मतलब ऑन एन एवरेज हर इंडियन टिकटॉक पे 4 घंटे एक साल में खर्चा कर देता है। ये 4 घंटा अगर वो कुछ सेल्फ लर्निंग में या सेल्फ डेवलपमेंट में खर्चा करता है तो कितना आगे बढ़ता है। बट हम वो स्टुपिडिटी में, और टिकटॉक इंडिया से एक क्वार्टर में अब 25 करोड़ रुपया कमा रहा है। तो फ्रेंड्स अगर आप चाइना के ख़िलाफ़ कुछ करना चाहते तो स्मॉल स्टेप्स हमें लेने पड़ेंगे। टिकटॉक को तो एटलीस्ट अनइंस्टॉल करिए अपने स्मार्टफोन से, स्टुपिडिटी है। मुझे टिकटॉक का ऑफ़र आया टिकटॉक एडुकेटर में कंटेंट बनाने का, मैंने नहीं किया बिकॉज इट इज़ चाइनीज़। मैं उससे पैसे भी कमा सकता था, दे हैड अ वेरी गुड ऑफ़र, बट मैंने नहीं किया।
आप बोल सकते हैं कि ठीक है यूट्यूब भी अमेरिकन है, बट एटलीस्ट करेंट कॉन्टेक्स्ट में चाइना को कंट्रोल करना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज चाइना पाकिस्तान का टेररिज्म को फंड कर रहा है। चाइना ने श्रीलंका में स्ट्रेटेजिक लेवल पे पूरा पोर्ट इंडिया के बगल में ले लिया है। चाइना का इंडिया के प्रति इंटेंशन बहुत क्लियर है कि उसका इंडिया का वेल विशर वो नहीं है। वो बार बार पाकिस्तान के टॉप टेररिस्ट को सपोर्ट करता है यूएन में। इंडिया को परमानेंट सीट नहीं मिलता है, वो चाइना के वजह से है। तो हमें कुछ ना कुछ ज़रूर करना पड़ेगा विद इन आवर राइट्स कि धीरे धीरे हम ये चाइना के इम्पैक्ट को हटाएं। तो टिकटॉक को तो एटलीस्ट अनइंस्टॉल करिए। स्मार्टफोन जब नेक्स्ट टाइम खरीदेंगे, तो ये स्मार्टफोन जिससे मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ ये भी चाइनीज़ है, बट मैंने ये डिसाइड कर लिया कि नेक्स्ट टाइम मैं अगर एक फ़ोन खरीदूंगा तो मैं सैमसंग का खरीदूंगा, बिकॉज सैमसंग एटलीस्ट मेड इन कोरिया है। एंड कोरिया का इंडिया के प्रति ऐसा घातक इरादा तो नहीं है। आप धीरे धीरे, अब जैसे चाइना से जब मैन्युफैक्चरिंग हट रही है, तो क्या इंडिया अपने पॉलिसी मेजर्स के माध्यम से चाइना का वो इंडस्ट्री का बेस इंडिया में ला सकता है? बिकॉज देखिए, ट्रेडर भी इंडिया का जो जाके चाइना से खरीदता है, क्यों खरीदता है? बिकॉज चाइना में गुड्स सस्ते मिलते हैं। तो क्या इंडिया की गवर्नमेंट इसको लेजिस्लेटिव मेथड से, फिस्कल इंसेंटिव से ऐसा इनेबल कर दे कि हमारे लेबर लॉज इतने फ्लेक्सिबल हो जाएं, हम टैक्स इंसेंटिव्स दें इंडस्ट्रीज़ को इंडिया में आने के लिए, ताकि हमारी जो टीमिंग पॉपुलेशन है वो भी यूटिलाइज हो? तो हम चाइना पे क्यों डिपेंडेंट हो? ये $53 बिलियन का ट्रेड डेफिसिट इंडिया का क्यों हो? हमारे स्टार्टअप्स इतने वाइब्रेंट बन जाए कि उन्हें चाइना से फंडिंग लेने की ज़रूरत ही नहीं है। हम क्यों इतना डिस्काउंट कर करके हर स्टार्टअप को तबाह करने में लगे हुए हैं? हम इंडियंस हैं ना, इतने स्मार्ट बनना चाहते हैं कि जोमेटो पे ऑफर है तो जोमेटो से लेंगे, स्विगी पे ऑफर है तो स्विगी से लेंगे। ऑफर कोई स्टार्टअप कमा ही नहीं पा रहा है। अगर हम ये चीज़ बंद कर दें, अपना कैश बर्न का मेंटालिटी, तो ये स्टार्टअप्स फिर चाइना से फंडिंग लेने के लिए मजबूर नहीं होंगे। तो फ्रेंड्स, धीरे धीरे हम अपने म्यूचुअल फंड की SIPs को इतना बढ़ा दें कि हमारे डोमेस्टिक म्यूचुअल फंड्स हमारे मेजर शेयर्स को खरीदें, ताकि इंडिया के एसेट्स इंडिया के पास ही रहे। ऐसा ना हो कि आज 20 साल 30 साल बाद हम पहले ब्रिटिश हम पे राज करते थे, अब चाइनीज़ राज करें इनडायरेक्टली, क्योंकि हमारे सारे बड़े बैंक, सारे फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, सारी कंपनियां चाइनीज़ लोग के पास है। हम टेलीकॉम इक्विपमेंट चाइना से इंपोर्ट करते हैं, इलेक्ट्रॉनिक्स, एंटीबायोटिक्स, सब कुछ। क्यों भाई? तो धीरे धीरे फ्रेंड्स, ऑफ कोर्स इसके ऊपर UN क्राई रेस करके, सोशल मीडिया में आउट क्राई रेस करके कुछ नहीं होने वाला है, बिकॉज इसके लिए एक बहुत बड़ा मैकेनिज़्म है। चाइनीज़ पीपल, तो मैं ये सुना हूँ कि चाइनीज़ गवर्नमेंट ने इंडिया में, दिल्ली में एक पूरा सेटअप रखा हुआ है ताकि वो डोमेस्टिक लेवल पे पॉलिसी को इन्फ्लुएंस करें कि एंटी डंपिंग ड्यूटी जितनी कम हो सके लगे चाइनीज़ गुड्स पे। तो वो लोग का एक बहुत बड़ा साजिश है पूरा वर्ल्ड को कंट्रोल करने का। अफ्रीका में उन्होंने क्या किया आपने देखा ही है। इटली की टेलीकॉम कंपनी चाइना के पास है, मेजर बैंक्स चाइनीज़ ओन करते हैं, वहाँ की मेजर प्रॉपर्टीज़ चाइनीज़ ओन करते हैं। तो चाइनीज़ चाहते हैं पूरा वर्ल्ड को डोमिनेट करना। US भी चाइना के खिलाफ कुछ नहीं कर सकता, बिकॉज US का मेजर कंपोनेंट ऑफ डेट अब चाइना होल्ड करता है। अगर चाइना वो डेट मार्केट में लिक्विडेट कर दे तो US इकोनॉमी क्रैश कर जाएगी। तो फ्रेंड्स, आज हमें प्लेज लेना है कि हम कुछ ना कुछ अपने लाइफ में करेंगे। मैं आपको 2 इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रहा हूँ। एक, टिकटॉक को अनइंस्टॉल करिए, और नेक्स्ट टाइम जब स्मार्टफोन खरीदें तो प्लीज़ नॉन चाइनीज़ फ़ोन खरीदेगा। थैंक यू सो मच, ऑल द बेस्ट, बाय बाय।